वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज़ अहॉय। मेरा नाम है तुषार। तो बहुत दिनों से मेरी ये कुछ जो एक्स्ट्रा लार्ज बुक्स है राज कॉमिक्स की वो पेंडिंग थी। तो सर्वनायक मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ी थी, और सर्वनायक की बुक्स में आप एकदम से जंप नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। तो मैंने सर्वनायक के पहले सारे वीडियोस बनाए थे। तो एक एक पार्ट का एक वीडियो तो नहीं था, बट मैं दो तीन वॉल्यूम्स को एक वीडियो में कवर करता था पहले। तो आई थिंक मैंने सर्वग्रहण तक के सारे वीडियोस बनाए थे। और जैसा कि किसी भी सीरीज़ में होता है, कुछ एपिसोड्स यू लाइक मोर एंड सम पार्ट्स यू लाइक मोर, तो सर्वनायक में भी मेरे कुछ फेवरेट पार्ट्स थे। आई थिंक सीरीज़ के बीच में बहुत बहुत मज़ेदार कुछ पार्ट्स आए थे, सर्व संधि, सर्व मंथन, और बाद में थोड़ा डिप हुआ था और वापस से पिक हुआ था सर्वग्रहण में। तो आई थिंक आई रिमेंबर सर्वग्रहण मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, इनकी बुक्स RCMG में आती थी, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में। और सर्वग्रहण प्रकोष्ठ के कैदी के साथ एक बहुत मेजर रिलीज़ थी इस साल की, एक काफ़ी मेगा इवेंट था। तो प्रकोष्ठ के कैदी सर्वनायक विस्तार सीरीज़ में आई थी, और सर्वग्रहण इसी सीरीज़ का पार्ट था। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सर्वनायक विस्तार में प्रकोष्ठ के कैदी किस पार्ट के आगे आया था। खैर ये मैं भूल गया हूँ अभी, पर सर्वग्रहण जो था वो 13 पार्ट था, और उसके बाद आई थी सर्व आयुध। तो सर्व आयुध के मेरे पास दो वर्जन्स थे, एक RCMG का, और फिर मुझे ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने RCSG का भी लिया। और ये बुक मैं कैरी कर रहा था कॉमिक कॉन में, और संजय गुप्ता जी, हम लोग बुलसाई की स्टॉल में थे, और वो जैसे स्कूल के एग्जीबिशन में एकदम से प्रिंसिपल आ जाते हैं वैसे ही वो उन्होंने एंट्री मारी, और काफ़ी फ़नी हुआ। मैं थोड़ा ओवरवेलम हो गया, पर मैंने एकदम से अपनी सर्वायुध की बुक निकाली और उनको साइन करने को कहा। उनको भी थोड़ा अजीब सा लगा कि ये कौन पागल है, तो मैंने उनसे यहाँ पे इस पेज पे साइन करवाया था, और ये एक स्पेशल एडिशन बन जाता है फिर उनके ऑटोग्राफ वाला। और सर्वायुध मैंने अभी रिसेंटली रिविज़िट करी। समर में एकदम से नहीं पढ़ना चाहता था, तो सर्वायुध में जैसा आप जानते हैं ये कवर काफ़ी फेमस था नागीश का। तो काफ़ी मज़ेदार ये बुक है, एक्शन बेस्ड। तो जैसा कि आप सर्वनायक में आपने पढ़ा है, तो इसमें पुराने हीरोज़ को भी री इन्वोक करा गया है, और आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी गुड। पुरानी बुक्स में तो इसके काफ़ी रेफरेंसेस हैं ही, तो काफ़ी इवेंट जैसे राज कॉमिक्स के इवेंट्स हैं, त्रिफना सीरीज़ या तो ड्रैकुला सीरीज़, इवन प्रेत अंकल, उन सीरीज़ से काफ़ी इसके कनेक्शंस हैं, ध्रुविष्य। तो सर्वायुध भी एक काफ़ी इन्जॉयबल बुक है। और सर्वनायक की बुक में एक पैटर्न मुझे देखने को मिला कि जहाँ शुरू में प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन और टू हीरो बैटल पे ज़्यादा फोकस था, लेटर ऑन थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई, वॉर मल्टीपल लेवल्स पे होने लग गया। देव असुर एक वॉर हो रहा था, एक डार्क फोर्सेस का वॉर हो रहा था, एक जो सब टेरेनियन वॉर है, एक सब अर्थ वो हो रहा था, एक ये हरू वाला वॉर है जिसमें ये सरी सर्प और ये डायनासोर गलाला गीचा वाले कैरेक्टर्स का वॉर होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं किसी भी सीरीज़ में जब वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है, और ऐसा ही सर्वनायक सीरीज़ में भी हुआ। पर इट्स ऑल्सो एन्जॉयबल, अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ें तो यू टेंड टू एन्जॉय इट। और आई थिंक ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ है सीरीज़ में, जहाँ कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे थे और काफ़ी पार्ट्स ड्रैग हो रहे थे। ये वाली प्रॉब्लम लेटर पार्ट्स में सॉल्व हुई है। एंड सर्वायुध अभी मैंने शायद ये तीसरी बार पढ़ी है ओवर द लास्ट 5-6 मंथ्स, एंड आई रियली एन्जॉयड इट। सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक जैसा पेस नहीं रखते, पर जैसे ये पुराने हीरोज़ की रिविज़िट है इसमें, जैसे भूतनाथ की एंट्री काफ़ी अच्छी है, और फिर ध्रुव और उसका थोड़ा थोड़ा ये जो कंटिन्यूइंग कंपटीशन है सर्वायुध और सर्व समर में, वो ध्रुव और गोजो की ही कॉन्टेस्ट चलता रहता है। और काफ़ी पार्ट इसमें योद्धा का आता है, योद्धा, परिरक्षक, भोकाल। योद्धा का ट्रैक मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा, योद्धा और ये अष्टवीर जो एक कैरेक्टर है। तो
काफ़ी अच्छे से स्टोरी लिखी गई है और एक्शन और आर्ट तो अच्छा है ही इसमें हेमंत कुमार जी का। तो दिस वॉज सर्व आयुध। हालांकि इसमें सर्व आयुध का पार्ट इतना नहीं है, वो सिर्फ लास्ट में आता है, पर जो इसमें एक मज़ेदार चीज़ की शुरुआत होती है वो है बुद्धि पासा। तो बुद्धि पासा एक बुक थी भोकाल की, जो पहले इतना यूज़ नहीं हुआ था, पर सर्वनायक में उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया गया है। दे हैव यूज्ड इट टू क्रिएट अ वेरी एंटरटेनिंग सेक्शन ऑफ दिस सर्वनायक बुक। तो किस तरह से यू प्ले द डाइस एंड दैट गेम प्लेज यू, वो वाले इसमें बहुत ही मज़ेदार प्लॉट पॉइंट्स और सीक्वेंसेस हैं। और फिर उसके बाद ये बुक आती है, सर्वायु जब ख़त्म होती है तब इसके बाद शुरू होती है सर्व समर। तो सर्व समर का ये एक स्केच वेरिएंट है। तो ये एक बहुत शानदार स्केच है। हालांकि मुझे पता नहीं इसका मैं करूं क्या, इसका फ्रेम कराऊं या इसको इस बुक पे ही रहने दूं, बट ये एक्चुअली एक सीक्वेंस है जो अंदर आती है सर्व समर में। मैं आपको वो सीक्वेंस दिखा देता हूँ। इसका एक डबल स्प्रेड पेज है ये वाला, तो ये उसका ही स्केच है, ये दिस स्केच। एंड सर्व समर का मैं स्टोरी का बोलूँ तो इसमें मेन पुल ये था कि इसमें अब स्टोरी बहुत इवॉल्व हो गई है, तो 2-3 इसके मेन अट्रैक्शंस हैं सर्व समर के। एंड द रीज़न फॉर मी टू टेक दिस CRCSG का वन इज़ बिकॉज अनुपम सिन्हा जी हैज़ एंटर्ड द आर्ट। सो इसमें कुछ पेजेस, आई थिंक ज़्यादातर पेजेस अनुपम सिन्हा जी के हैं और हेमंत कुमार जी के हैं, तो वो एक रीडिंग में थोड़ा सा एक डिसकंटिन्यूटी भी देता है, थोड़ा चैलेंज आता है। बिकॉज कुछ पेज में आप अनुपम जी का आर्ट देखते हैं और फिर कुछ पेज में हेमंत कुमार जी का आर्ट आ जाता है, बट नॉनदलेस इट्स क्वाइट एन एन्जॉयबल बुक। शुरू में मैं बोलना चाहूँगा इसके शुरुआत में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डार्क फोर्सेस की फाइट थी। तो जैसा कि राज कॉमिक्स की मेगा बुक्स में होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है, तो टेक्स अ वाइल टू ग्रैस्प एवरीथिंग। तो इसमें मेरी रीडिंग स्पीड स्लो थी यहाँ पे, और फिर इसमें लड़ाई आती है वापस से ये स्वर्णनगरी और ये सारे कैरेक्टर्स की। तो ज्वाला लोक की जो लड़ाई आती है, और इसमें एक कुछ और हीरोज़ का अपीयरेंस है। तो अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो यहीं तक ही देख सकते हैं, आगे ना देखें। पर इसमें सुपर इंडियन की वापसी होती है, गोल्ड हार्ट की इसमें अपीयरेंस है, आई थिंक विच वॉज़ वेरी नाइस बिकॉज गोल्ड हार्ट इज़ ऑल्सो अ फॉरगॉटन हीरो, और उसका एक अच्छा पार्ट है। बाकी तो नॉर्मल जो ये डार्क वाले कैरेक्टर्स हैं राज कॉमिक्स के, एंथनी और ये सब आपको देखने को मिलेंगे ही इसमें। और ये अनुपम जी का ही आर्ट चल रहा है, और इसमें सुपर इंडियन और गोल्ड हार्ट जो सेवियर जैसे सीन्स में एंट्री मारते हैं। मसीहा की एक स्टोरी चलती है, उसके बाद इसमें एक पार्ट आता है ड्रैगन किंग और ब्लाइंड डेथ का। तो इसमें ये दिखाया गया है अभी तक सर्वनायक में जो पुराने हीरोज़ थे वो कुछ इसमें मर चुके हैं, कुछ बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। तो जैसे लीज़ा एक घायल स्थिति में है, और शायद अबेद मर चुका होता है। सुपर इंडियन की इसमें एंट्री होती है, और ये वॉर्स चलते हैं। बट इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है जो वापस से हम बुद्धि पासा में आते हैं, तो इसमें आतंकहर्ता नागराज और नरक नाक्षक नागराज आमने सामने आ जाते हैं। ध्रुव और ये हीरो सामने सामने आता है, एक तरह मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है सारे हीरोज़ का। तो ये किसी भी राज कॉमिक्स फ़ैन के लिए इट्स लाइक फैन गैज़म मूवमेंट। तो ये मुझे बहुत मज़ा आया सर्व समर में। और ये पेजेस, इसमें स्टोरी पीछे चले जाती है, आर्ट और एक्शन ज़्यादा आगे आ जाता है, विच इज़ वेरी नाइस। थोड़ी कॉमेडी आती है इसमें, दिखाया जाता है कि कोबी का एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं क्रोध केतु कोबी, और इसमें धनाधन दोगा का भी दिखाया जाता है। और धनाधन दोगा आता है तो जो अपना नॉर्मल दोगा होता है वो बोलता है
ये क्या चीज़ है भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कोबी और डोगा अपने ही रूपों को देख रहे हैं। फिर ये जैसा कि देख सकते हैं आप, ये वॉर चल रहा होता है, फिर ध्रुव की ध्रुव से लड़ाई होती है। तो इस टाइम पे ये काफ़ी इन्जॉयबल हो जाती है सर्वनायक की बुक। और इसका एक प्रॉब्लम यह है कि ये कंक्लूड नहीं होती हैं ये सर्वनायक की बुक्स। मुझे लगा ये काफ़ी ख़त्म होने की कगार पे है, फिर यहाँ पे देखा एक और पार्ट का ऐड, सर्वप्रहार। तो पता नहीं ये कितने पार्ट्स तक चलेगी, बट एज अ स्टैंड अलोन बुक आई थिंक सर्व समर इज़ वेरी गुड। इट्स वेरी सेटिस्फाइंग बुक। उसके अलावा इसमें कुछ बुक्स का मैं रेफरेंसेस देख रहा था। मैंने शक्ति रूपा की स्त्रीबू वाली बुक भी पढ़ी, और मैंने पहले एक कंपैरिजन बहुत क्विक किया था कॉमिक कॉन में। इसमें भी आप देख सकते हैं संजय जी का ऑटोग्राफ है शक्ति रूपा में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे अच्छी लगी इस बार। तो जैसे रीविज़िट किया, मे बी बिकॉज ऑफ द आर्ट, और इसमें काफ़ी अच्छा काम किया गया है इसके इस वाले एडिशन में आ रहे RCSG के द्वारा। और काफ़ी डिटेल में देखने में पता लगा कि स्पीच बबल्स में थोड़े चेंजेस हैं। कलरिंग तो डिफरेंट है ही, बिकॉज वो वाली शक्ति रूपा फ्लैट कलर्स में थी और ये RCSG के जो लेटेस्ट ग्राफिक्स होते हैं उस स्टाइल में है। पर उसके अलावा एक रीडिंग एक्सपीरियंस भी डिफरेंट आता है ये वाले साइज़ की बुक्स आती हैं RCSG की। बट देन इवन दैट डज नॉट कवर थोड़ी जो फॉल्ट थी शक्ति रूपा की रीडिंग में जो मैंने पहले देखी थी। बट आई थिंक इट डज़ अ वेरी गुड जॉब। ये वाला जो एडिशन है RCSG का स्त्रीबू का, तो स्त्रीबू जो पहले 100 पेज की स्टोरी है वो मैंने रिविज़िट करी, और उसके आगे पार्ट्स देखते हैं कैसा रहता है। बट शक्ति रूपा तो बहुत पहले मैंने एक रिव्यू किया था जब चैनल के वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तो तब मेरे थॉट्स क्या थे। आई फाउंड इट रियली चैलेंजिंग, पर एक तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था एज अ रीडर टू सी इट। ये फ्लैट कलर्स में थी, एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, काफ़ी ओवरवेलमिंग स्टोरी है शक्ति रूपा। तो आई थिंक पहले भी मैंने बोला था कि हर 2-3 महीने में I'll keep revisiting, और रिविज़िट चल रही है। बट थैंक्स टू दिस एडिशन इट्स बिकम अ लिटिल ईजियर टू रीड। इसके आर्ट को थोड़े ज़्यादा स्पेस मिल गई है पेजेस पे। काफ़ी एम्बिशियस ये बुक है शक्ति रूपा। इसमें सबके ओपिनियंस काफ़ी मिक्स्ड हैं, बीच बीच में काफ़ी मज़ा भी आता है इसमें, और काफ़ी चीज़ें ड्रैग करती हैं। कुछ आर्ट फ्यूचरिस्टिक है और कुछ काफ़ी आउटडेटेड सा लगता है। तो think it's a mix of many things, पर definitely a very important book राज कॉमिक्स की। पर ये प्रोजेक्ट अभी नया नहीं है, तो इसके अभी जो भी एडिशंस आ रहे हैं वो पुराने पे ही काम चल रहा है। शक्ति रूपा में रेफरेंस था हंटर्स का, तो मैंने सोचा हंटर्स को रिविज़िट करता हूँ। अभी मैंने ये पूरी पढ़ी नहीं है, पर ये बालचरित इज़ नॉट वन ऑफ माई वेरी टॉप फेवरेट्स, बट आई थिंक आई विल ट्राई टू रिविज़िट जो भी ये बालचरित की बुक्स मेरे पास हैं। तो ये एक रैंडम सा टॉक था अबाउट सर्वनायक, सर्वसमर, सर्वायुध और शक्ति रूपा के ये दोनों वर्जन्स। शक्ति रूपा यथारूप का जो फुल वर्जन है, और ये स्त्रीभू जो अभी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता से आया है। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मैं लेके आता रहूँगा और भी वीडियोस। अभी रीडिंग के वीडियोस ज़्यादा आएंगे इस चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज। सी यू नेक्स्ट वीडियो।